खैबर पख्तूनख्वा में ग्रेड स्टेशन पर सूबाई अरकान असम्बली की क़यादत में धावे। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी ने वफाकी वज़ीर दाखिला से मदद मांग ली। खत में कहा है कि सूरत हाल बिजली अमले और ग्रिड स्टेशन के लिए खतरे का बायस है। जिम्मेदार शख्सियात ग्रिड स्टेशन के अहाते में मुजाहिरों की क़यादत कर रही हैं। अमले को गैर कानूनी अहकामात दिए जा रहे हैं और पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही। खत के साथ पेस्को चीफ की रिपोर्ट भी मुंसलिक की गई है। सूरत हाल पर वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला के दरमियान राबता। सूबे में 12 घंटे लोड शेडिंग पर अगले 2 रोज़ में मुशावरत और मुज़ाकरात पर इत्तफाक। अल-यमीन गंडापुर ने मोहसिन नकवी को ग्रिड स्टेशन के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करवा दी। मोहसिन नकवी ने भी कहा कि पूरी कोशिश है कि खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का मसला जल्द हल हो। तमाम वफाकी तनसीबात की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर कोई ग्रिड में फॉल्ट हुआ, खुदा ना खास्ता कभी कभी होता है, अल्लाह ना करे, तो फिर थोड़ी गुंजाइश है। इतना फोर शेडिंग ऐसे ऊपर ऊपर शेडिंग डायरेक्ट FIR पहले इसको, फिर SDO को, फिर XCN को, फिर SC को और डी खान ने पेस्को चीफ को इधर FIR। और अगर फिर भी बाहर ना आए तो फिर अवैस लग़ारी पे FIR होगी। ये जो आपने तरीका इख्तियार किया हुआ है, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, आप मजबूर कर रहे हैं कि आपकी हुकूमत को धक्के देकर निकाला जाए। तो आपको किस तरह फिर निकालना है मुझे ये भी पता है। फिर ये स्टेप बाय स्टेप मैं सारे काम करूंगा, फिर आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, फिर आपकी चीखें निकलेंगी और आपको लाने वाले भी आपको नहीं बचा सकते, क्योंकि उनके भी आपके साथ खड़े होकर चीखें निकल चुकी हैं, क्योंकि उन पे तनकीद ज्यादा हो रही है आपसे, क्योंकि आप लोगों ने वोट नहीं दिया। खैबर पख्तूनख्वा में कहीं 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नहीं होगी। हुई तो पेस्को हुकाम पर पर्चा कटेगा, फिर भी बाज ना आए तो अवैस लग़ारी पर FIR दर्ज करवाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने लोड शेडिंग का मसला हल ना होने पर वफाक को नया अल्टीमेटम दे दिया। बोले वफाक अपना रवैया ठीक कर ले और मजबूर ना करे कि उसे धक्के देकर निकाला जाए। वफाक की हुकूमत को लाने वाले भी उसे नहीं बचा पाएंगे। 16 अरब रुपए वफाक के जिम्मे हैं। वज़ीर आज़म को आखिरी बार कहते हैं कि सूबे का पैसा दें। वज़ीर आला ने लोड मैनेजमेंट अपने हाथ में ले ली। ग्रिड स्टेशन पहुंचकर अमले को बावर करवाया कि 12 घंटे से ऊपर नहीं जाना। पार्टी अरकान असम्बली और जिम्मेदारों को भी टास्क दे दिया कि अपने अपने इलाकों में 12 घंटे से कम लोड शेडिंग यकीनी बनाएं। पेशावर में वर्सक रोड पर लोड शेडिंग के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। रुकन सूबाई असम्बली फजल इलाही मुजाहिरीन के साथ दोबारा रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल। फजल इलाही ने ज़बरदस्ती 4 फीडर से बिजली बहाल कर दी। पेशावर में रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल करने की FIR दर्ज। बिजली बहाल करने वाले सुन्नी तहत काउंसिल के MPA को FIR में नामजद नहीं किया गया। रुकन KP असम्बली फजल इलाही रात 11 बजे ज़बरदस्ती बिजली बहाल करके गए थे। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन से लाइन लॉसेस वाले 10 फीडर्स पर ज़बरदस्ती बिजली बहाल करने से पेस्को को 26,40,000 रुपए का नुकसान हुआ है। समझता हूँ कि अल-यमीन गंडापुर साहब अगर वज़ीर आला हैं एक सूबे के, उन पर बड़ी जिम्मेदारी है। वो बजाय इसके कि मुल्क के अंदर अनारकी को हवा दें, उनका फ़र्ज़ है कि वो मुल्क के अंदर इस्तेहकाम के लिए काम करें। मैं बहुत अदब से अपने PTI के दोस्तों से कहूँगा कि अपनी सियासत और रियासत के मफादात में फ़र्क करना सीखें। अली अमीन अनारकी के बजाय इस्तेहकाम के लिए काम करें। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मशवरा। कहा कि रियासत के मफादात के साथ खेलने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। हमें रियासत और सियासत में फ़र्क जानना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि एक सियासी जमात चंद रोज़ से पाक चीन ताल्लुकात पर प्रोपेगेंडा कर रही है। चीन से हमारा ताउन हमालिया से भी बुलंद हो चुका है। चीन ने कहा है कि वो अपग्रेडेड लेवल पर CPEC को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। चीनी सदर ने कहा है कि हम स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजीद गहरा करना चाहते हैं। मुश्तरका बयान सुनने के बाद कोई अहमक ही होगा जो कहे कि ताल्लुक कम हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो आज मुलाकात करेंगे। बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बात होगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी के एतराज़ात दूर हो जाएंगे। नासिर शाह कहते हैं वफाक की हुकूमत में शमूलियत का फैसला नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब भर में ट्रांसपोर्ट किराए में कमी के लिए ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया।
खानेवाल, मुल्तान, साहिवाल, गुजरांवाला, सियालकोट, जेहलम और मंडी बहाउद्दीन समेत मुख्तलिफ अजला में डिप्टी कमिश्नर्स और जिले इंतजामिया की जानिब से ट्रांसपोर्ट किरायों की पड़ताल जारी। शेखुपुरा, फैसलाबाद, रावलपिंडी, सरगोदा और लिया समेत कई शहरों के डिप्टी कमिश्नर्स के बसों पर छापे, मुसाफिरों से किरायों के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला पंजाब की ईद के बाद वापस जाने वालों से ज़्यादा किरायों की वसूली रोकने और ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी को यकीनी बनाने की हिदायत। रावलपिंडी से मरी और मुजफ्फराबाद रूट्स पर मनमाने किराए वसूल करने वालों पर जुर्माने, वसूल किया गया ज़्यादा किराया मुसाफिरों को वापस दिलवाया गया। कराची और गिरदोनवा में जलजले के झटके। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक रात 9:26 पर जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले की शिद्दत 3.2 और गहराई 42 किलोमीटर जनूब मगरिब में थी। गिलगित में नलतर एक्सप्रेस वे पर गाड़ी खाई में जा गिरी। एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक अफराद में 2 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल, एक शख्स जख्मी। कालादम टीटीपी का एक और अहम सरगना अफगानिस्तान के इलाके कुन्नड़ में हलाक। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान के ज़िला असदाबाद में टीटीपी शुरा मालाकंड रुकन अब्दुल मन्नान और फ़कीमुल्लाह मारा गया। दहशतगर्द अब्दुल मन्नान बाजोड़ में टारगेट किलिंग और बारूदी सुरंग के धमाकों में मुलव्विस था। दहशतगर्द अब्दुल मन्नान टीटीपी लीडर अजमतुल्लाह महसूद का दस्तेराज था। दहशतगर्द अब्दुल मन्नान ने 2007 में टीटीपी में शमूलियत अख्तियार की थी। अब्दुल मन्नान ने सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों के खिलाफ मुतादिद कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। जेहलम और गिरदोनवा में बारिश के साथ यालाबारी, गर्मी की शिद्दत तो कम हो गई लेकिन फीडर ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाकों में बिजली बंद। गुजरात शहर और गिरदोनवा में तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी, गर्मी की शिद्दत कम हो गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट लाहौर का कहना है कि आज से हल्की बारिश का स्पेल आ रहा है। बारिश से दर्जा हरारत 5 डिग्री कम होने का इम्कान है। बानी पीटीआई कब रिहा होगा? अभी इतनी जल्दी वो हालात नहीं। शेख रशीद की नेशनल प्रेस क्लब में 3 रोज़ा ईद फैमिली फेस्टिवल में शिरकत के मौके पर गुफ्तगू। बोले, इलेक्शन ट्राइब्यूनल का केस बहुत अहम है, बहुत कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा। कह चुके हैं कि 30 अगस्त तक कुछ न कुछ होके रहेगा। कराची के इलाके अंडा मोड़ के करीब सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से टैंकर ड्राइवर जख्मी। पुलिस के मुताबिक निजी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड की टैंकर ड्राइवर से लड़ाई हुई। मुलजिम गार्ड ने टैंकर ड्राइवर की टांग पर गोली मारी और फरार हो गया। जख्मी टैंकर ड्राइवर की हालत खतरे से बाहर है। चार सद्दा में मोटरवे पर सफर करने वाला पाकिस्तानी निजात अमरीकी खानदान लुट गया। मुसल्लह मुलजमान ने गाड़ी रोकने के लिए टायर ब्लास्टर का इस्तेमाल किया। पेशावर से बरास्ता मोटरवे इस्लामाबाद जाने वाले खानदान से मोबाइल फ़ोन, जेवर, पैसे और सफरी दस्तावेजात लेकर फरार हो गए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने तहकीकात के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। 6 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। RPO मर्दान का कहना है कि मुलजमान पैदल गाँव से निकले और वारदात करके फरार हो गए। डकैती का वाक़या 16 जून की रात 2 बजे पेश आया। फैसलाबाद में लैपटॉप की बैटरी फटने से घर में आग लग गई। 2 बच्चे झुलसकर जाँ बहक, 3 बच्चे और 2 खवातीन जख्मी। डॉक्टरों का कहना है कि तमाम अफराद 50 से 60% तक झुलसे हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात देने का हुक्म। RPO मोहम्मद आबिद का कहना है कि वाक़ई की तहकीकात SSP इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 में खुद को हुकूमती मुशीर जाहिर करके जालसाजी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम जाली नंबर प्लेटों वाली गाड़ियों के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से 2 गाड़ियां बरामद। दोनों के इंजन और चेसिस नंबर टेम्पर्ड हैं। कार्रवाई के दौरान मुलजिम के साथ मौजूद 5 अफराद पुलिस को देखकर फरार हो गए। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से फ़ोन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने UAE के सदर को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं की पाकिस्तान और UAE के अवाम के लिए दुआ और नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म ने सदर मुत्तहिदा अरब अमारात को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। सदर मुत्तहिदा अरब अमारात शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने पाकिस्तान के दौरे की दावत कबूल कर ली। मुत्तहिदा अरब अमारात मुसलसल तीसरे साल अमीर तरीन अफराद का मस्कन बनने जा रहा है। हिंदली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल के आखिर तक दुनिया भर से 6,700 अमीर अफराद के UAE मुंतकिल होने की तवक्को है। दूसरे नंबर पर अमरीका है, जहां दुनिया भर से 3,800 अमीर अफराद की मुंतकली मुतवक्के है। रवां साल रिकॉर्ड 1,28,000 अमीरों की नकल मकानी भी मुतवक्के है। भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली शदीद हीट वेव की लपेट में। 72 घंटों के दौरान हीट वेव के बायस 5 अमवात। गुज़श्ता रोज़ दिल्ली में गर्मी की शिद्दत 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। शदीद गर्मी के बायस पानी की भी किल्लत। मक्का मुकरमा में गर्मी से कम 577 हाजी जाँ बहक। गर्मी से जाँ बहक हाजियों में से 323 का ताल्लुक मिस्र से है। गर्मी से इंडोनेशिया के 144, उर्दन के 60, ट्यूनिस के 35, ईरान के 11 और सेनेगाल के 3 हाजी जाँ बहक हुए। पीर को मक्का मुकरमा में दर्जा हरारत 51.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। लेबनानी तंजीम हिजबुल्लाह ने हैफा बंदरगाह में इसराइली हुकूमत के अहम और हसास तंसीबात की ड्रोन वीडियो जारी कर दी। इसराइली हुकूमत का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ड्रोन की शनाख्त करने और उसे मार गिराने में नाकाम रहा। इसराइली वज़ीर ख़ारजा की हिजबुल्लाह को भरपूर जंग की धमकी। कहा कि एक भरपूर जंग के नतीजे में हिजबुल्लाह तबाह हो जाएगी और लेबनान को सख्त चोट लगेगी। इसराइली फ़ौज की गज़ा के इलाके अल-मुवासा में रात भर बमबारी से खैमों में आग भड़क उठी। 7 फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा शहर में घर पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में ख़वातीन और बच्चों समेत 6 अफराद शहीद। वस्ती गज़ा में नुसायरात कैंप में घरों पर इसराइली गोलाबारी और ड्रोन हमले जारी। मगरबी किनारे के इलाके कलकुलिया में इसराइली फ़ौज ने छापों के दौरान 4 फ़लस्तीनियों को गोली मार दी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का गजा पट्टी में फौरी जंगबंदी और फ़लस्तीनियों के खिलाफ घिनौने जराइम का सिलसिला बंद करने का मुतालबा। हज पर आए आलमी रहनुमाओं से खिताब में मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि आलमी बिरादरी मकबूजा मशरक़ी बैतुल मक़दस पर 1967 की सरहदों वाली आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करे। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर ख़ित्ते में अमन का हुसूल नामुमकिन है। बरतानिया के वेस्ट मिडलैंड्स के इलाके कोवेंट्री में 7 महीने की बच्ची कुत्ते के काटने से हलाक। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इतवार को बच्ची पालतू कुत्ते के काटने से जख्मी हुई थी, जान बर ना हो सकी। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक की प्रोटेक्शन टीमों का अफसर इंतखाबात की तारीख पर मुबैना शर्त लगाने पर मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया। मेट पुलिस के मुताबिक गैमलिंग कमीशन के अलावा मेट पुलिस भी मुबैना शर्त की तहकीकात कर रही है। बरतानवी बादशाह चार्ल्स की तरफ से मुमताज़ पाकिस्तानी बिजनेसमैन आसिफ रंगूनवाला के लिए कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का एजाज़। उन्हें यह एजाज़ इंसानियत के लिए उनकी खिदमात के एतराफ़ में दिया गया। आसिफ रंगूनवाला का नाम शाह चार्ल्स की सालगिरह पर ऑनर्स लिस्ट 2024 में शामिल। एजाज़ मिलने के बाद जियो न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू में आसिफ रंगूनवाला ने कहा है कि बादशाह चार्ल्स की तरफ से कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से नवाजा जाना एक एजाज़ है। आसिफ रंगूनवाला का मुनसिफाना और हमदर्द दुनिया के क़याम के लिए मिशन जारी रखने का आज़म। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा। दफातर गिराए जाने के काम का जायज़ा लिया। मशीनरी और मजदूरों की तादाद बढ़ाने की हिदायत। इजाफी वसाइल लगाकर काम 30 जून तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। मोहसिन नकवी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी से कबल क़ज़ाफ़ी स्टेडियम के साथ नेशनल बैंक स्टेडियम कराची और रावलपिंडी स्टेडियम की अपग्रेडेशन भी मुकम्मल करेंगे। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले के पहले मैच में जनूबी अफ्रीका ने अमरीका बनाए जाने का इम्कान है। और द
डोंकी किंग बनाने वाले टेलिस्मान स्टूडियोज और जियो फिल्म्स की नई एनिमेटेड फिल्म माई डैडी माई सुपर हीरो का अनाउंसमेंट टीजर जियो न्यूज़ पर रिलीज के चंद घंटे बाद ही सोशल मीडिया पर छा गया। एक दिन से भी कम वक्त में इस अनाउंसमेंट टीजर ने 10 लाख से ज्यादा व्यूज लेकर मकबूलियत के झंडे गाड़ दिए। फिल्म माई डैडी माई सुपर हीरो में फहद मुस्तफ़ा मरकजी किरदार में है। फिल्म अगले साल 2025 में रिलीज की जाएगी।